साथ संगत जी, ये साखी है 15वीं शताब्दी की, जब भारत में राजाओं की सत्ता थी और पूरे भारत में धर्म गुरुओं की प्रतिष्ठा थी और जनता में बहुत डर था, क्योंकि सत्ता उन्हें अपनी मर्जी से चलाती थी। दोस्तों, काशी, जिसे ज्ञान की नगरी भी कहा जाता है, काशी के घाटों पर गंगा बहती थी, मंदिरों में शंख बजाते थे और मस्जिदों में अजान उठती थी। लेकिन इन ध्वनियों के बीच में एक और आवाज थी, जो ना शंख की थी और ना ही अजान की। वो थी केवल सत्य की आवाज, और ये आवाज थी संत कबीर दास जी की। कबीर साहब एक साधारण जुलाहा थे, साधारण वस्त्र पहनते थे और साधारण की जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन उनकी वाणी असाधारण थी। कंधे पर सूत बुनते हुए वो हमेशा गाते, माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर। कबीर जी की आवाज में चुनौती थी। वो मंदिरों के बाहरी आडंबरों पर प्रश्न उठाते, मस्जिद पर भी कहते थे कि ईश्वर पत्थर में नहीं है, ईश्वर मनुष्य के भीतर है। ये बात कुछ लोगों को अंदर तक छू भी जाती थी और कुछ धर्म के ठेकेदारों को चुभती भी थी, क्योंकि इस कारण उनकी धर्म की दुकानें बंद हो रही थी। कबीर जी के पास गरीब लोग आते और उनका सत्संग सुनते। कुछ धनी लोग भी छुप छुप कर उनका सत्संग सुनने आते। कबीर जी की साखियां गलीगली में गूंजने लगी, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि संत किसी से डरते नहीं हैं, और दोस्तों, जब संत किसी से नहीं डरते तो सत्ता को बेचैनी होने लगती है। संत कबीर की प्रसिद्ध दूर दूर तक फैलने लगी थी। लोग दूर दूर से उनका सत्संग सुनने के लिए आते थे। कबीर जी की प्रसिद्ध दिल्ली के शासन तक भी पहुंच गई। उस समय दिल्ली पर सिकंदर लोदी का राज था। कुछ दरबारी जो कबीर साहिब से नफरत करते थे, उन्होंने राजा से कहा कि हजूर, ये कबीर आपके शासन को चुनौती दे रहा है, ये लोगों को धर्म से भटका रहा है। भीड़ भी इनकी बातें सुनती है और उनके पीछे पीछे चल रही है, और हमें डर है कि कहीं ये कल को बगावत न कर दे। जब सिकंदर लोदी ने दरबारी की बात सुनी तो उसे क्रोध आ गया। उसने सोचा, एक मामूली जुलाहा भला मुझे क्या चुनौती देगा, इसे तो मैं चुटकियों में खत्म कर दूंगा। ये सोचकर सिकंदर लोदी ने सैनिकों को आदेश दिया कि अभी काशी जाओ और जाकर कबीर को पकड़ कर लेकर आओ। राजा के हुक्म पर सैनिक काशी पहुँचे। काशी के लोगों ने देखा कि घोड़े दौड़ रहे हैं और धूल उड़ रही है। सैनिक कबीर के घर पहुँचे और जाकर उसे राजा का हुक्म सुनाया और कहा कि इसी वक्त हमारे साथ चलो, तुम्हें राजा ने बुलाया है। कबीर उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, राजा भी उसी का दास है जिसका मैं हूँ, मुझे राजा के पास जाने का क्या डर है। ये बोलकर वो उनके साथ चल पड़े। सैनिक कबीर को लेकर राजा के दरबार में पहुँचे। दरबार सजा हुआ था। दरबार में चारों तरफ दरबारी बैठे हुए थे और ये सोच रहे थे कि आज कबीर की मृत्यु तय है। उन सब के बीच में अकेले खड़े थे संत कबीर, जिन्होंने पैरों में कुछ भी नहीं पहना हुआ था। राजा ने कबीर से कहा कि तू लोगों को भड़काता है। कबीर साहिब ने राजा की बात सुनकर शांत स्वर में कहा, मैं लोगों को भड़काता नहीं बल्कि जगाता हूँ। फिर राजा ने कहा, तुम मंदिर मस्जिद का अपमान कर रहा है। तब कबीर ने कहा, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा, मैं तो केवल ढोंग का विरोध कर रहा हूँ। कबीर की बात सुनकर पूरे दरबार में खामोशी छा गए। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वो बोला, तुमने देश के प्रति बगावत की है, इसलिए मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूँ। कबीर साहिब उसकी बात सुनकर शांत खड़े रहे। राजा ने फिर कहा,
अगर तेरा ईश्वर सच्चा है तो वो तुझे बचा लेगा। फिर राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि कल इसको हाथी पैरों के नीचे कुचल दिया जाए। राजा का आदेश सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कबीर ने शांत स्वर में कहा, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। कबीर जी की आंखों में किसी तरह का भय नहीं था। सैनिक कबीर जी को पकड़कर जेल की कोठरी में ले गए। कोठरी में चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन कबीर साहब अपनी मस्ती में वहाँ पर भजन गाने लगे। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। पहरेदार कबीर जी का शब्द सुनकर हैरान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये कल मरने वाला है, फिर उसके बाद भी ये इतना शांत कैसे हैं। अगली सुबह राजमहल के बाहर मैदान में बहुत सारी भीड़ जमा हो गई। फिर कबीर जी को जंजीरों से बांधकर वहां लाया गया। सुबह की लालिमा चारों तरफ फैल चुकी थी। लोगों की भारी भीड़ जमा थी। लोग बहुत ही डरे हुए और भयभीत थे, लेकिन कबीर जी का चेहरा बिल्कुल शांत था। उनको देखकर लग रहा था जैसे वो भगवान की भक्ति में लीन हो। तभी दूर से हाथी की भारी गर्जना सुनाई दी। एक विशाल मदमस्त हाथी चला आ रहा था। उसके चलने से धरती कांप रही थी। साध संगत जी, जब भी राजा ने किसी को सजा देनी होती थी तो वो अपने इसी हाथी का इस्तेमाल करता था। आज तक इस हाथी से कोई भी नहीं बचा था, इसलिए लोग बहुत डरे हुए थे और सोच रहे थे कि आज कबीर का अंत निश्चित है। उधर राजा सिकंदर लोधी अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ था। राजा की आंखों में कठोरता थी, लेकिन कबीर साहब को देखकर उसके अंदर बेचैनी हो रही थी। उधर भीड़ में से कुछ लोग ये भयानक मंजर देखकर रो रहे थे और हाथ जोड़कर राजा से प्रार्थना कर रहे थे कि इस संत को छोड़ दो, ये अन्याय है। लेकिन सैनिकों की तलवार चमक रही थी। कबीर साहब ने धीरे से आकाश की तरफ देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। उनके होठों से केवल एक ही शब्द निकला, राम। न उनके अंदर कोई डर था और न ही कोई विनती। उनको देखकर लग रहा था जैसे उनके भीतर कोई प्रकाश जल रहा है। महावत ने हाथी को जोर से अंकुश मारा, जिससे हाथी को अथाह पीड़ा हुई और हाथी क्रोधित होकर कबीर जी की तरफ दौड़ पड़ा। हाथी के दौड़ने से धरती कांपने लगी, धूल के बदले उठने लगे। भीड़ ने ये खतरनाक मंजर देखकर आंखें बंद कर ली। राजा सिकंदर लोदी खड़ा हो गया। उसने सोचा, अब कबीर की जीवन लीला समाप्त हो गई। ठीक उसी समय जब हाथी कुछ ही कदम दूर था तो सब कुछ बदल गया। हाथी की आंखें एकदम स्थिर हो गई, उसकी गति धीमी पड़ गई। फिर वो हाथी कबीर जी के सामने जाकर रुक गया और डर के मारे कांपने लगा। हाथी ने अपनी सूंड उठाई, महावत जोर से चिल्लाया और हाथी से बोला कि आगे बढ़ो। लेकिन हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और फिर पीछे हट गया। फिर धीरे धीरे हाथी संत के सामने घुटनों पर बैठ गया। पूरा मैदान ये चमत्कारी दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। किसी ने सांस भी लेने की हिम्मत नहीं की। हाथी ने अपनी सूंड बढ़ाकर कबीर जी के चरणों को छुआ, जैसे उनका आशीर्वाद ले रहा हो। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि हाथी की आंखों में आंसू बह रहे हैं। कुछ देर पहले जो लोग भयभीत नजर आ रहे थे, अब वो इस चमत्कारी दृश्य को देखकर खुश हो रहे थे। राजा सिकंदर लोदी ने जब ये दृश्य देखा तो वो भी हैरान रह गया और अपने आप से कहने लगा कि ये कैसे संभव है। कैसे इस मदमस्त हाथी ने इस जुलाहे को छोड़ दिया और इसके सामने किसी दास की तरह बैठ गया। कुछ दरबारी ये दृश्य देखकर आपस में बातें करने लगे कि कबीर दास कोई जादूगर लगता है, जिसमें हाथी के ऊपर कोई तंत्र मंत्र किया है। लेकिन सिकंदर लोदी समझ चुका था
कि ये तंत्र मंत्र की नहीं बल्कि कोई और बात है। तभी हाथी ने राजा की तरफ देखा और जोर से चिंघाड़ा। उसकी चिंगाड़ अब किसी क्रोध की नहीं थी बल्कि चेतावनी की थी जो वो राजा को दे रहा था। राजा अपना अहंकार छोड़कर सिंहासन से नीचे उतर आया। उसके कदम भारी हो रहे थे। राजा कबीर साहब के सामने जाकर खड़ा हो गया। भीड़ ने पहली बार देखा कि राजा असमंजस में है। राजा ने कबीर से पूछा, तुम कौन हो? कबीर उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिए और बोले, राजन, मैं वही हूँ जो तुम हो, बस तुम्हें याद नहीं। कबीर साहिब का जवाब सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। तब राजा ने पूछा, तुम्हें ये शक्ति कहाँ से मिली? कबीर ने उत्तर दिया, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं तो केवल इतना जानता हूँ, जब मन में किसी के लिए द्वेष नहीं होता तो हिंसा भी अपने आप शांत हो जाती है। राजा ने कहा, क्या केवल एक नाम राम इतना बलवान हो सकता है? कबीर ने उत्तर दिया, राजन, बात राम में नहीं बल्कि विश्वास में है। राजा और कबीर का वार्तालाप सुनकर भीड़ के बीच सन्नाटा फैल गया था। सभी बड़े ध्यान से दोनों की बातें सुन रहे थे। फिर राजा ने सैनिकों को हुक्म दिया कि इनकी जंजीरें खोल दी जाए। राजा के हुक्म पर सैनिकों ने कबीर जी की जंजीर उतार दी। जंजीर जमीन पर गिर पड़ी और उनकी आवाज गूंज गई। लेकिन दोस्तों, उससे भी अधिक वहाँ गूंज रही थी एक सत्य की घोषणा। आज भक्ति पराजित नहीं हुई बल्कि अहंकारी राजा से जीत गई। फिर राजा ने धीरे से अपना मुकुट उतारा। अब वो राजा नहीं बल्कि एक आम इंसान था। राजा ने कबीर साहिब से कहा, आज मैं जान गया हूँ कि सत्ता बड़ी नहीं होती बल्कि सच सबसे बड़ा होता है। कबीर ने राजा की बात सुनकर कहा, राजन, राजा वही है जो अपने भीतर के हाथी को जीत ले। राजा कबीर की बात सुनकर शर्मिंदा हो गया और उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। भीड़ कबीर का ये उत्तर सुनकर उसकी जय जयकार करने लगी। कुछ लोग रोने लगे तो कुछ कबीर जी के आगे नतमस्तक हो गए। किसी ने जयकारा लगाया कि सत्य की जय, लेकिन कबीर ने हाथ उठाकर उन्हें रोका और कहा, जय किसी की नहीं बल्कि सत्य की पहचान हो। साध संगत जी, इस घटना के बाद कबीर फिर से काशी लौट आए। कोई विजय जुलूस नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। वो फिर से जाकर अपने करघे पर बैठ गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब काशी बदल चुकी थी। लोग अब केवल चमत्कार की बातें नहीं करते थे बल्कि अपने भीतर झांकने लगे थे ताकि ईश्वर को ढूंढ सकें। साध संगत जी, जब से कबीर जी वहाँ से गए तभी से राजा के अंदर बेचैनी रहने लगी। कुछ समय के बाद राजा ने फिर से कबीर से मिलने की इच्छा जताई। फिर वो अकेला कबीर जी से मिलने गया, ना उसके साथ कोई दरबारी और ना ही कोई सैनिक। कबीर ने राजा को देखकर बैठने के लिए कहा। राजा ने कबीर को प्रणाम किया और बोला, मैं बहुत अशांत रहता हूँ, कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे अंदर शांति आ जाए। कबीर साहिब ने कहा, जब तक तुम अपनी शक्ति पर घमंड करते रहोगे तब तक शांति तुमसे कोसों दूर रहेगी, और जब तुम स्वीकार कर लोगे कि तुम ईश्वर के अंश हो तभी तुम्हारे अंदर शांति आएगी। राजा कबीर साहिब की बात सुनकर चुप हो गया और चुपचाप वापस चला गया। साध संगत जी, हाथी के झुकाने की घटना केवल एक चमत्कार नहीं थी बल्कि वो सत्ता के गलियारों में उठता एक तूफान भी थी। जिन दरबारियों ने कबीर साहिब के बारे में राजा के कान भरे थे, उनके अंदर बहुत बेचैनी थी। वो अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। एक दिन उन्होंने राजा से कहा कि हुजूर, यदि ये मान भी लिया जाए कि संत आपसे बड़े हैं तो ऐसा करने तो आपके शासन की नींव हिल जाएगी। राजा उनकी बात सुनकर मौन था।
उसे पहली बार समझ आया कि भय से केवल शासन चल सकता है, लेकिन सम्मान से राज हमेशा के लिए टिकता है। एक रात को राजा अकेला बैठा हुआ था। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे बार बार वही दृश्य याद आ रहा था जब मदमस्त हाथी कबीर साहब के सामने झुक गया था। वो सोचने लगा, क्या मैं सचमुच शक्तिशाली हूँ या मेरी शक्ति केवल लोगों के भय पर टिकी है? उसके भीतर ऐसे कई तरह के प्रश्न उठ गए थे। उधर लोग काशी में कबीर साहिब से पूछते थे कि आपको हाथी से डर नहीं लगा? कबीर साहिब ने हंसते हुए कहा कि डर किस बात का? जिसने मुझे जन्म दिया है वही रक्षा करेगा। राजा एक बार फिर से बेचैन होकर कबीर साहिब के पास पहुंचा और बोला, तुमने उस दिन कहा था कि भीतर के हाथी से जीतना होगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसे कैसे जीता जाए? कबीर साहिब ने कहा, जब तक तुम्हें अपनी शक्ति पर गर्व और घमंड होता है तो समझ लो वही भीतर का हाथी है, और जब तुम अपने को दूसरों से बड़ा समझते हो तो भी वही हाथी है। जब तुम सत्य से डरते हो तो समझ लो वही हाथी है। कबीर साहिब की बातें सुनकर राजा की आंखें नम हो गई और वो बोला, तो क्या मैं अभी भी हार सकता हूँ? कबीर साहब मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम प्रश्न पूछते हो तब तक आशा है। राजा के बदलते स्वभाव से दरबारी बहुत असहाय थे। वो आपस बातें करते कि राजा कमजोर हो गया है, एक जुलाहे ने उसे झुका दिया है। लेकिन राजा बदल चुका था। वो उनकी बातें सुनकर भी शांत रहता। एक दिन राजा ने उनसे कहा कि जो सत्य के आगे झुकता है वो कमजोर नहीं बल्कि मुक्त हो जाता है। एक दिन दरबार में फिर से विवाद उठ गया। कुछ धर्म गुरु दरबार में आए और राजा से बोले, राजन कबीर अधर्मी है। तब राजा ने कहा, जो सबको एक मानता है वो अधर्मी कैसे हुआ? धर्मगुरु राजा की बात सुनकर चुप हो गए। दरबार भी बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि राजा अब भय से नहीं बल्कि अपने विवेक से निर्णय ले रहा था। उधर कबीर साहब अपने शिष्यों को समझ रहे थे कि तुम लोग चमत्कारों में मत उलझो। चमत्कार कहीं बाहर नहीं बल्कि मन में होता है। जिस दिन तुम्हारा क्रोध झुक जाएगा, जिस दिन तुम्हारा अहंकार शांत हो जाएगा, वही सबसे बड़ा चमत्कार होगा। उधर राजा भी काफी बूढ़ा हो गया था। उसने अपने दरबारी को बुलाया और अंतिम बार कबीर साहिब से मिलने की इच्छा जताई। राजा के जाने का प्रबंध किया गया। राजा ने जाकर कबीर के आगे सर झुकाया और बोला, तुमने मुझे राज करना नहीं बल्कि जीना सिखा दिया। कबीर साहब ने उसकी बात सुनकर कहा, राजन जीवन वही होता है जो भीतर से स्वतंत्र हो। कबीर साहब की बात सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। साध संगत जी, समय के साथ साथ सुल्तान लोधी की गद्दी चली गई, दरबार बदल गए, सत्ता बदलती रही, लेकिन कबीर साहिब की वाणी हमेशा अमर रही। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साध संगत जी, हाथी की ये घटना इतिहास का हिस्सा बन गई, जिसे सुनकर लोग आज भी कबीर साहब के सामने सर झुका देते हैं। साध संगत जी, ये कहानी केवल एक संत और हाथी की नहीं है। ये कहानी है अहंकार और सत्य की। जब एक राजा ने अपनी शक्ति के दम पर भक्ति को कुचलना चाहा, तो भक्ति झुकी नहीं बल्कि अडिग खड़ी रही। जब हाथी दौड़ा तब भी सत्य स्थिर रहा, और जब टकराव हुआ तो शक्ति नहीं बल्कि अहंकार टूटा। और यही इस कथा का सार है कि सत्य को कभी भी कुचला नहीं जा सकता। साध संगत जी, अगर ये साखी आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही संतों की महान गाथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।